जय हिंद दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई के लिए वैकेंसी आई है। तो हम लोग देखते हैं कौन क्या वैकेंसी है, किस किस स्टेट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी इवन की 8 वैकेंसी है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की आपकी 39 पोस्ट है। माइनिंग फोरमैन 24 पोस्ट, सर्वेयर 5 पोस्ट, माइनिंग मेट 55, फायर ऑपरेटर 25 पोस्ट हैं। फायर कम फायर इंजन ड्राइवर 36 पोस्ट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी मोटर व्हीकल 30 पोस्ट है। तो आइए देखते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में कौन कौन आएंगे। मैकेनिकल ट्रेड के लिए 15 सीटें हैं, मेटलर्जी के लिए 15, इलेक्ट्रिकल 40, सिविल के लिए 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 सीटें। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि आईटी वाले होल्डर्स के लिए है, तो इनको फिटर ट्रेड के लिए 9 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन 10, मशीनिस्ट के लिए 12 सीटें हैं। ये परमानेंट वैकेंसी है, एक बात का ध्यान देंगे आप, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 4 सीटें यहाँ पे रिजर्व कर रखी गई हैं। और इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मेन है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल का एज, बीई बीटेक फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी ब्रांच से हो, या इंस्टीट्यूशन हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रोसेस पीजी डिग्री और डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, हैज एडिक्वेट नॉलेज इन उड़िया लैंग्वेज, उड़ीसा के हैं तो उड़िया लैंग्वेज मांग रहा है, डिग्री इंजीनियरिंग। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 18 से 30 साल, मैट्रिकुलेशन विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब 3 साल का पास पे डिप्लोमा हो ऑपरेटर का अपने बॉयलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। कोई डिसिप्लिन हो उसके लिए वो नहीं किया। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, मतलब आपका बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब आप बॉयलर के फील्ड में काम किए हों। माइनिंग फोरमैन 18 से 28 साल, मैट्रिकुलेशन विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड, मतलब माइनिंग ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 1 year एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। सर्वेयर की फ्रॉम 18 से 28 साल, मैट्रिकुलेशन विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वेयर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेसिंग वैलिड माइंस metal ferrous mines, 1 year experience in relevant field after obtaining mine surveyor certificate of competency. Operator cum technician, full time matriculation with 3 years full time diploma in engineering in the relevant discipline of mechanical, metallurgy, civil, electrical, electronics and telecommunication from government recognized institute। इसमें आपका कुछ भी अनुभव के रूप में नहीं मांगा हुआ है, ठीक है। फायर ऑपरेटर ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम और 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, ग्रेजुएट शिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए फायर ऑपरेटर के लिए। फायरमैन कम इंजन ड्राइवर के लिए, मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल, 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन हैवी ड्राइविंग और रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल, मतलब 1 साल के पास अनुभव भी होना चाहिए और आप 10वीं पास रहें। तो फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। माइनिंग मेट 18 से 28 साल, मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961, 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ITI वालों के बच्चों के लिए है, तो वो देख लें 18 से 28 साल, मैट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम इन द रिलेवेंट ट्रेड ऑफ फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनरी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कोई अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास रिलेटेड ट्रेड में ITI होनी चाहिए, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में हैवी मोटर व्हीकल S1 पोस्ट के लिए देखेंगे 18 से 28 साल, मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आर इक्विवेलेंट विथ 1 year एक्सपीरियंस, आप हाई स्कूल हों और 1 साल का आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस के साथ 1 साल का अनुभव भी जुड़ा होना चाहिए।
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। जो अर्थ मूविंग मशीनरी चलाया होगा, HEMM मशीन है, उसको अगर कोई रन कराया होगा तो उसको इस पर प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये तरह किस किस पोस्ट के लिए हैं। आइए और इसमें देखते हैं सिलेक्शन पर। एज रिलैक्सेशन का है तो 3 साल और 5 साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसके तहत SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का जो रिनमरेशन है, जो पेमेंट देना है कितना, 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस, ये फर्स्ट ईयर है। आफ्टर कंप्लीशन 1 ऑफ सर्विस ट्रेनिंग द सेल बी कंसिडर्ड इवन ग्रेड इन स्केल ऑफ 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये तक का। मतलब 2 साल आपको ये प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे, उसके बाद परमानेंट करेंगे ये लोग, अगर आपका अच्छा वहाँ पे आचरण रहा तो। इसका CTC देख रहे हैं 14 लाख पर एनम के हिसाब से है। फायर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, फायरमैन सबके लिए 26,600 से 38,900 फर्स्ट ईयर, और माइनिंग मेट के लिए 25,070 रुपये से 35,070 रुपये के आसपास। फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग S1 ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए देखेंगे, ITI वाले बच्चे भी इसमें आएंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में। फर्स्ट ईयर जो आपको पे करेगा वो 16,100 रुपये, और सेकेंड ईयर आपको 18,300 रुपये। इसके बाद परमानेंट कर देगा, परमानेंट करेगा तो आपकी सैलरी और अच्छी हो जाएगी। और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल, जो कि मेट्रिकुलेशन प्लस अनुभव बेसिस पे है, तो वो 12,900 रुपये स्टार्टिंग आपको फर्स्ट ईयर देंगे, सेकेंड ईयर 15,000 रुपये देंगे। इसका परमानेंट कर देंगे और सब सुविधाएं आपके साथ ऐड हो जाएंगी और आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो देखिए इनका 1 ईयर का दिखा रहा है सो रेगुलर ग्रेड 8.65 लाख पर एनम, मतलब 1 साल में आपको इतना पूरा सब कुछ सुविधाओं के लेके मिलेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल एंड फायर कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए जो होगा 20 टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है और 80 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए 50 टेक्निकल नॉलेज टेस्ट और 50 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप ITI होल्डर्स है तो 50 आपको टेक्निकल का देना है और 50 जनरल एप्टीट्यूड का, तो ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 50 आपके टेस्ट से रिलेटेड संबंधित होगा, 50 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे हम लोग, अगर फायर ऑपरेटर एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर है तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि कैरिंग 65 kg लोड टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन अ मिनट। 100 मीटर आपको 65 किलो वजन लेके चलना है। स्विमिंग करना है 100 मीटर इन 10 मिनट में। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ फायर टेंडर के लिए ऑप्शनल है, आपको रोप पे 3 मीटर चढ़ने को दे सकते हैं। हाई जंप और लॉन्ग जंप ये ऑप्शनल में है, कैंडिडेट की संख्या बढ़ने पे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या होना है, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट विल ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। फॉर फाइनल सिलेक्शन वेटेज ऑफ मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर बेस्ड है उसी से आपका मेरिट बनना है। बाकी और जो भी क्रियाएँ करा रहे हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन मेरिट आपका बनेगा जो आपको पेपर देंगे, CVT एग्जाम देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हाइट आपकी कितनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, 45 kg मेल और फीमेल के लिए 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट 72 से 75, 75 से 89। आई का भी यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको हम लोग देख लेंगे। फिर फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर, माइनिंग, फायरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो कि ITI होल्डर्स के लिए है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ITI, इनके लिए क्या है, 155 सेंटीमीटर मेल, 143 फीमेल, 35 kg, 75 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 70 सेंटीमीटर 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन पे। और विजुअल क्लास है, आप लोग देख लेंगे। और हैवी मोटर व्हीकल जो कि मेट्रिकुलेशन पे डालेंगे उनके लिए देखिए क्या ये मांग रहा है, 167 सेंटीमीटर हाइट, 50 kg वेट, चेस्ट मेजरमेंट 81 सेंटीमीटर एंड 86 मीटर एंड एक्सपेंशन।
टेस्ट सेंटर यहाँ पे ध्यान देने वाले कहाँ कहाँ पे है आपका, ये 7 जगह पे आपका CBT एग्जाम होना है। राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता और रायपुर। तो ये लोकेशन रहेगा आपको एग्जाम देने के लिए। आइए फॉर्म की फ़ीस हम लोग देख लेते हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं तो जनरल OBC EWS है तो 700 रुपये और SC ST है तो 200। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है तो 500 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 150। माइनिंग मेड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो ITI वाले होल्डर बच्चे हैं, अगर जनरल OBC के हैं तो 300 रुपये, SC ST में है तो 100 रुपये पे करेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फॉर्म देखिए किस साइट पे आएगा, हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म के लिए आपको cellcarrier.com या www.cell.co.in पे ही जाके करना है। इसका लास्ट डेट बहुत नज़दीक है तो आप लोग जल्दी से फॉर्म को फिल कर लें। देख लीजिए इसका लास्ट डेट कब तक है। फॉर्म का स्टार्ट डेट 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक होना है। आज का डेट आपका 22 है तो फॉर्म अभी जाके फिल कर लें, अभी काफ़ी टाइम है आप लोग के पास। और फिल करके ज़बरदस्त तैयारी करें क्योंकि इस साल बहुत अच्छा मौका है। कई जगह फील्ड है, DRDO में भी आपकी वैकेंसी आई हुई हैं। UPPCL में भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अच्छी वैकेंसी है, IOCL में है और एक कप सेल में भी। तो लगातार आप मेहनत करें और सबका पैटर्न लगभग सेम है, जनरल एप्टीट्यूड सब में आ रहा है और आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो लगभग 70 से 80% आपका टेक्निकल ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे 50% का वेटेज दिया गया है और इन्हीं से आपकी मेरिट बन रही, तो इसलिए और इसमें हम लोग मेहनत करते हैं जिससे कि अच्छा परफॉर्म कर सके। धन्यवाद मित्रों।